नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ अब सख्त हो चुका है झारखंड कोर्ट और सीधे राज्य सरकार को दे दिए हैं निर्देश। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ झारखंड का कोर्ट जो है वो अब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर सख्ती दिखाता हुआ नजर आ रहा है और अब लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि अब झारखंड हाई कोर्ट के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से इसी तरीके के निर्देश ममता बनर्जी सरकार के लिए भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों ही सटे हुए राज्य हैं। और अगर हम बात करें बांग्लादेशियों की, रोहिंग्याओं की, तो इसकी सबसे ज्यादा समस्या पश्चिम बंगाल में ही है। देखिए, कल ही आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए झारखंड की हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो गैर कानूनी रूप से भारत में घुसे हुए बांग्लादेशियों को चिन्हित करे और उन पर कार्रवाई करके उन्हें वापस भेजने के लिए कार्य योजना तैयार करे। आज अगर झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से ये जो बड़ा फैसला देते हुए आदेश दिया गया है राज्य सरकार को, दरअसल आज हमारे देश में रोहिंग्याओं की समस्या इस कदर बढ़ रही है, जिसको लेकर सिर्फ झारखंड की हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि देश की कई अन्य अदालतों में भी कई याचिकाएं जो हैं वो दर्ज हैं कि आज किस तरीके से देश में लगातार रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इनकी बढ़ती हुई समस्या जो है वो देश के लिए घातक खतरनाक है। और इसी पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए झारखंड कोर्ट के जस्टिस सुरजीत नारायण और जस्टिस एसके राय की पीठ ने कल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की और डैनियल दानिश की याचिका पर निर्देश जो है वो राज्य सरकार को दिए गए हैं। याचिका में अदालत को बताया गया था कि संताल परगना जैसे जिले जो कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उनमें बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन सुनियोजित तरीके से झारखंड की जनजातीय लड़कियों से शादी करके उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं और इसे रोका जाना अनिवार्य है। और इसी पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए कोर्ट ने जो है वो राज्य सरकार को सीधा निर्देश दे दिया गया है। और झारखंड हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में इस बात का भी उल्लेख किया गया था, जानकारी दी गई थी कि संताल परगना के बांग्लादेश की सीमा में सटे हुए जिलों में अचानक अचानक से मदरसों की संख्या जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस पर भी एक्शन जो है वो कोर्ट को लेना चाहिए। और इसी के साथ जो याचिका दर्ज की गई इसमें सीधे तौर पर ये बताया गया है कि 40 नए मदरसे जो हैं वो इन्हीं दिनों में बनाए गए हैं, जो कि एक गंभीर विषय है। और याचिकाकर्ता ने इस बात की भी जानकारी दी है कि मदरसों के जरिए देश से यानी कि देश में कई विरोधी कार्य किए जा रहे हैं। न केवल जनजातीय महिलाओं का शोषण हो रहा है बल्कि घुसपैठिए जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। देखिए, घुसपैठियों की समस्या को लेकर जो है वो इसीलिए लगातार याचिकाएं लगाई जा रही हैं क्योंकि एक तरफ तो ये घुसपैठिए जो हैं वो घुसपैठ कर भारत के अंदर आ रहे हैं, फिर वहीं दूसरी तरफ भारत को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनों पर कब्जा कर और वहीं दूसरी तरफ पहले भी कई इस तरीके की जानकारी सामने मिली है कि इसी तरीके से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की कई जगहों पर मदद भी की जा रही है, जिसकी वजह से इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी चीजें भी इनके पास से बरामद हो रही हैं। अदालत ने इस पूरे मामले में सरकार को 2 सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है, जिसमें राज्य सरकार को ये बताना होगा कोर्ट को कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा और उनमें से कितनों को रोका और कितने को वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना अहम रहेगा कि ये 2 हफ्तों का समय जो कि झारखंड की सरकार को कोर्ट की तरफ से दिया गया है, इस पर कितनी गंभीरता से जो है वो राज्य सरकार फैसला लेगी या फिर कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि ये मसला जो है
है वो काफी ज्यादा गंभीर है। इसको सिर्फ राज्य सरकार जो है वो हैंडल नहीं कर सकती है। इसमें राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी काम करना चाहिए और इसीलिए केंद्र सरकार भी कोर्ट को जो है वो अब रिपोर्ट सौंपेगा कि इस पूरे मामले में क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से भी अदालत में बात रखी गई। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार दिए हैं और वो ऐसे लोगों को खुद चिन्हित करके कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि याचिका डालने वाले व्यक्ति ने बताया है कि राज्य सरकार तो राज्य में घुसपैठ से ही इनकार कर रही है। देखिए, एक तरफ लगातार राज्य में घुसपैठ बढ़ रही है, मदरसों की संख्या बढ़ रही है, जनजातीय महिलाएं जो हैं उनके साथ शोषण हो रहा है, उनका धर्म चेंज कराया जा रहा है, पर बावजूद इसके कांग्रेस और जेएमएम की सरकार जो कि झारखंड में है वो इन तमाम मुद्दों से नकारती हुई नजर आ रही है और ये कह रही है कि यहाँ पर तो घुसपैठ ही नहीं हुई है। और ये वही बयानबाजी है क्योंकि ममता बनर्जी जो कि इंडी अलायंस का हिस्सा है और जब भी पश्चिम बंगाल को लेकर भी घुसपैठ, बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, ममता बनर्जी भी इसी तरीके की बात कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में तो घुसपैठ ही नहीं हो रही है। पर आज अगर हम एजेंसी के तौर पर देखें या फिर लगातार घुसपैठियों की हो रही गिरफ्तारियों पर नजर डालें तो इनकी सबसे ज्यादा संख्या जो है वो बांग्लादेश से सटे हुए राज्यों से ही है, क्योंकि यहीं से ये सीमा पार कर कर और घुसपैठ कर कर जो है वो भारत में घुसते हैं। और इसी में देखिए, एक तरफ राज्य सरकार इस पूरे मामले से इनकार कर रही है कि राज्य में घुसपैठ नहीं हुई है, तो वो संताल इलाके में किसी धर्मांतरण की बात को स्वीकार भी नहीं कर रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को ही घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जाने चाहिए। और अब इस पूरे मामले में सुनवाई जो है वो 18 जुलाई को होने वाली है। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश पर नजर डालें तो कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इसीलिए सब जो है वो निर्देश दिए हैं कि इसमें सरकार भी यानी कि केंद्र सरकार जो है वो भी कदम उठाए, क्योंकि राज्य सरकार जो है ना ही तो वो धर्मांतरण की बातों को स्वीकार रही है और ना ही तो वो घुसपैठियों की बात को स्वीकार रही है। और अगर इसी तरीके से राज्य सरकार इन मुद्दों को लेकर अनदेखी करती रही तो शायद आने वाले समय पर झारखंड में ये समस्या जो है वो काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है। और इसीलिए सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार भी हमें बताए कि आखिरकार क्या क्या और इस पूरे मामले पर हो सकता है। देखिए, अगर हम घुसपैठियों की बात करें तो कई जगहों पर बसे हुए रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर सरकार जो है वो लगातार कदम उठा रही है और केंद्र सरकार के द्वारा पिछले दिनों ही सीएए और अब जिस एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने झूठ फैलाया, वो एनआरसी जिसका अभी तक ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, पर जो कानून केंद्र सरकार को सालों के बाद शायद ला सकती है, क्योंकि अब सीएए देश में लागू हो चुका है। यूसीसी लाने की तैयारी जो है वो केंद्र सरकार कर रही है और अगर एनआरसी और यूसीसी जैसे कानून देश में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो घुसपैठ है इस पर एक बड़ी लगाम और बड़ी चोट जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से मारी जाएगी। जहां एक तरफ केंद्र सरकार और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार कह चुके हैं कि ये तमाम कानून जो हैं वो देश में घुसपैठियों के खिलाफ ही लाने का सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। पर आज भी हमारे देश में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि अपने वोट के फायदे के लिए सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए और या फिर लाने वाले कानून अगर उनकी चर्चा भी होती है तो उसको कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।